हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 5 जो कि हमारे पास समृद्ध संख्याएं हैं, तो उसका हमें क्या करना है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखना है, जहाँ पर दिया गया है कि 4 - 3i 11वां सवाल है। 4 - 3i का सम्मिश्र संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो गुणात्मक हम देखेंगे कि हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या क्या ज्ञात करना होता है। तो z इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास 4 - 3i होता है। अब हमें गुणात्मक प्रतिलोम के लिए जेड बार की जरूरत पड़ेगी। जेड बार का मतलब है कि हमें क्या करना है, इसके बीच का जो साइन है वो चेंज कर देना है। तो प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। तो 4 + 3i हो गया, ठीक है। और हमें मॉड ऑफ जेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होल स्क्वायर ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इस तरफ करेंगे तो ये कैसे जाता है, रूट में जाता है, पर हमें इसे रूट में नहीं करना क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है वो इसी में सेट होता है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 4 चौको 16 + 3 तिकाई 9, और 9 और 16 अगर आप प्लस करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 25 आता है, ठीक है। तो अब इसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, गुणात्मक प्रतिलोम को हम जेड इन्वर्स से डिफाइन करते हैं। जेड इन्वर्स इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो इसकी वैल्यू हमारे पास जेड बार की वैल्यू क्या है, 4 + 3i अपॉन क्या है हमारे पास 25। तो हम इसे अलग अलग कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/25 + 3i/25। ये हमारे पास हो गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम। आई होप बहुत ही ईजी मेथड है। आपको बस ये याद रखना है कि हमें जेड बार निकालना है, जो कि बीच का साइन चेंज करके हम निकाल सकते हैं। फिर मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर निकालना है, जो कि ऐसे निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे पास वो है √5 - 3i। यहाँ पे माइनस नहीं प्लस है, + 3i। इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए आपको मैंने क्या बताया था, जेड इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, √5 + 3i। अब हमें इसका जेड का बार निकालना होगा। जेड बार निकालने के लिए क्या करते हैं हम, आप कमेंट में मुझे बताइए कि हम क्या करते हैं जेड बार निकालने के लिए। बीच का साइन चेंज करते हैं तो √5 - 3i हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर निकालना है। तो इन दोनों का क्या करेंगे हम, √5 का होल स्क्वायर माइनस का प्लस का -3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 + 3 तिकाई 9, और 9 में 5 को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा आपके पास, 14 आएगा, ठीक है। अब हमारे पास इसके गुणात्मक प्रतिलोम का जो फॉर्मूला था वो क्या था, जेड इन्वर्स इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मॉड ऑफ जेड हमारे पास क्या है, वो है √5 - 3i/14। अब इसको आप अलग अलग कर दीजिए तो जेड बार हमारे पास निकल आया, इक्वल टू √5/14 -3i/14। ये हमारे पास गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के बहुत ही ईजी मेथड है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अभी क्वेश्चन नंबर 13 भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 सिर्फ हमारे पास माइनस आई है। चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हम जेड इक्वल टू मान लेते हैं 0 - का आई, जो रियल पार्ट है वो हमें गिवन नहीं है तो हम इसे 0 रख लेंगे, ठीक है। जब हमने इसे 0 रख लिया तो हमें क्या करना है, जेड बार निकालना है, यानी कि इसके बीच का साइन हमको चेंज कर देना है। तो अगर हम जेड बार निकालना चाहें तो क्या होगा, 0 + i, ठीक है। यहाँ बीच का साइन हमें चेंज कर देना है। अब हमें मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर निकालना है। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो अब 0 हो जाएगा, प्लस माइनस का i स्क्वायर को आपको पता है क्या हो जाएगा, माइनस का i का होल स्क्वायर। तो आपको पता है चूंकि i का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, i का स्क्वायर होता है -1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या दिया गया तो ये माइनस जब भी हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, यानी आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा की वैल्यू जो होती है -1 होती है, और 0 - 1 तो -1 ही आएगा। आपको पता है इसका जो फॉर्मूला होता है जेड इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो इसमें हमको वैल्यू पुट करनी है। तो जेड बार की वैल्यू क्या है, 0 प्लस का i, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर क्या दिया गया है हमारे पास, -1 दिया गया है। अब इस माइनस का इवन आपको पता है कि माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1 होती है। माइनस से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा सिर्फ 1 आएगा। अगर हम 1 को यहाँ पे रखते हैं तो हमारे पास जेड इनवर्स जो आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, 0 प्लस का i। ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि i स्क्वायर क्या वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और ये माइनस पहले से दिया है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास इसकी वैल्यू सिर्फ 1 आएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, काफ़ी ईजी है।